दोस्तों, आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो पुराने ज़माने में थे, वो हमेशा कहते थे कि दूर के जो ढोल होते हैं वो सुहाने लगते हैं। आज की मार्केट में ये जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल रेलेवेंट लगता है, क्योंकि आज अगर आप देखें तो हमारे कई सब्सक्राइबर्स ने मुझसे क्वेश्चंस किया है कि सर हमें जो है ओवरसीज़ के ईटीएफ्स बताइए। आप सिर्फ इंडिया में जो ईटीएफ ट्रेड होते हैं सिर्फ वही बताते हैं, कुछ ऐसे ईटीएफ बताइए कि जो बाहर जो है ट्रेड होते हैं और वो इंडिया में भी हम आसानी के साथ उसको खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। तो आज जो है मैं बेस्ट से बेस्ट ईटीएफ आपके सामने लेकर आया हूं। हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक बड़ा पैसा एक कॉर्पस बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। इंडिया के अंदर ईटीएफ की रिगार्डिंग ये जो है नंबर 1 चैनल है, जिस पर आपको कंसिस्टेंट ईटीएफ की जो नॉलेज मिलती रहती है, ईटीएफ की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल हो कि किन ईटीएफ को हम शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं और किन ईटीएफ्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर आपको इस सवाल का जो जवाब भी मिलने वाला है। तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आज जिस ईटीएफ की हम बात करने वाले हैं वो चाइना कंट्री से रिलेटेड है। उसका नाम है हैंग सेंग बीज। इस चैनल पर ये तीसरा वीडियो बन रहा है। ऑलरेडी जब ये 200, 180, 190 हुआ करता था, उस वक्त भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि इस ईटीएफ के अंदर एक अच्छा ग्रो हमें मिल सकता है। आज के डेट में इसका मार्केट प्राइस है 355। कहाँ 190, 200 से लेके 355 का ये जो सफर है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क यहाँ पर आपको मिलेगा और कितना अप्रिसिएशन यहाँ मिला होगा जिन्होंने उस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा होगा। तो क्या आज भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है? क्या आज भी हम इसके अंदर बाय कर सकते हैं? तो आपके सामने ये चार्ट आ रहा होगा। ये चार्ट आपको बताएगा कि क्या इसके अंदर अभी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। 2015-16 से हैंग सेंग बीज का जो चार्ट है अपने टॉप से अभी तक वो ब्रेक नहीं कर पाया है। पिछले 10 सालों से जो ईटीएफ एक जगह पे खड़ा हो, अपने टॉप को यानी हायर हाई नहीं बना पाया हो, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ईटीएफ के अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल और कितना ज्यादा अभी भी जो है मलाई बाकी है। तो क्या आप ये मलाई खाना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिले, कोई ऐसा सिस्टम हमें समझ में आए कि हम इसके अंदर बड़ी आसानी के साथ जो है पैसा बना सके? तो बने रहो लास्ट तक, जरूर आपको मैं समझाने वाला हूं, सारी चीज को बताने वाला हूं। सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। 711 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। करंट मार्केट प्राइस जो इसका है 355 के आसपास है और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.93% के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है। इस ईटीएफ ने 26% के आसपास का लास्ट 1 ईयर में रिटर्न बना के दिया है। तो अब हमें यह देखना है कि इस ईटीएफ के अंदर क्या पोटेंशियल बचा हुआ है। इस ईटीएफ के अंदर अगर हम काम करते हैं हैंग सेंग बीज के अंदर, तो हमें किस तरीके से काम करना चाहिए और वो कौन सी चीज है जिसे देखने के बाद हमें तय करना चाहिए कि इस ईटीएफ को हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। तो इन तीनों सवालों का जवाब अभी मैं देने वाला हूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा ईटीएफ का ट्रेडिंग प्रोग्राम हर महीने सेकंड संडे को हम लाइव कंडक्ट करते हैं। उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए, आप नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप करिए। मात्र 2000 का प्रोग्राम है और ईटीएफ की कंप्लीट स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ईटीएफ कितने सारे ट्रेड्स करना है, सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। दूसरा हमारा प्रोग्राम स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, जो हर महीने के लास्ट संडे को कंडक्ट किया जाता है। इस महीने का जो प्रोग्राम होने वाला है 29 दिसंबर को, बहुत तेजी से सीट्स फुल हो रही है। उस प्रोग्राम को भी आप मात्र 2000 रुपये में ले सकते हैं। 3000 रुपीज फीस है। दोनों में मैंने 1,000 का डिस्काउंट दे रखा है। तो नीचे व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत कांटेक्ट करो। मात्र 3 सेकंड के अंदर अगर आप चैट को देख के ये सीखना चाहते हो कि इस पे बाय करना है या नहीं करना है किसी भी स्टॉक के अंदर, तो आप स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम तुरंत इनरोल कर सकते हो। बहुत लिमिटेड सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर आपके मन में यह है कि मैं इस ईटीएफ को शॉर्ट टर्म के लिए रखूं या लॉन्ग टर्म के लिए रखूं, तो एक पैरामीटर बना के रखो। एक पैरामीटर, ईटीएफ गिरा हुआ हो, अपने हाइस को ब्रेक नहीं कर पाया हो अभी तक कई महीनों से, उस ईटीएफ का चुनाव करो। उसके अंदर अगर आपको पोटेंशियल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ग्रोथ आ सकती है, उस ईटीएफ का चुनाव करो। नंबर 3 पॉइंट, आपको यह देखना है कि एक्सपेंस रेशियो अगर किसी ईटीएफ का ज्यादा है,
0.5-0.7% से ज़्यादा है। तो उस ETF के अंदर आप लंबे समय के लिए बने रह सकते हो, क्योंकि बार बार जब खरीदो और बेचोगे तो ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो जब रहेगा तो आपके चार्जेस ज़्यादा कटेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो ETF के अंदर उसी को कहते हैं जो म्यूचुअल फंड के अंदर एग्जिट लोड को कहा जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप एक्सपेंस रेशियो को समझ के रखो। 0.93 हैंगसेंग बीस का एक्सपेंस रेशियो है, तो आप इसे लंबे टाइम फ्रेम के लिए रख सकते हो। 3 साल, 5 साल, 7 साल, जो भी टाइम फ्रेम आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बोले वो आपको करना है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि क्या पैरामीटर होते हैं, लॉन्ग टर्म रखना है मोटी मोटा, ठीक है। ऐसा देखने आएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद अब ये हैंगसेंग 20 पर ही वीडियो क्यों बन रहा है, क्या ऐसी बात दोस्तों? पिछले 10 सालों से अपने टॉप को इसने ब्रेक नहीं किया है। तो याद रखो, पूरी दुनिया की मार्केटें अपने टॉप को ब्रेक कर चुकी है, उसके बाद और हाई बना चुकी है और फिर और हाई बना चुकी है। इस हैंगसेंग बीस ने या चाइना की मार्केट ने अपने टॉप को अभी तक, अपने जो हाईज को है, ब्रेक नहीं किया है। कोई भी देश अपने आप को ग्रो करना चाहता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी कंट्री हो, हम हो, वो हो या कोई फलाना हो, तो अगर ये अपने आप को ग्रो करेगा तो अपनी कंट्री के अंदर, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं चाइना के ऊपर, तो अपनी कंट्री के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की वो कोशिश करेगा। और एक बार वो हो जाता है, जिसके संकेत लगभग हमें मिल भी रहे हैं। तो अब अगर वो मसला हल हो जाता है, सारे मसले हल हो जाते हैं चाइना के, तो ये जो है ब्रेकआउट की कगार पे आ जाएगा। और एक बार ब्रेकआउट दिया तो जिसे कहते हैं ना कप पैटर्न, तो इसका ये बहुत बड़ा वाला कप पैटर्न टूटेगा। और जब कप पैटर्न टूटता है तो आपको अंदाजा है कि उसके टारगेट्स क्या होते हैं। समझदार को इशारा ही काफी है, बट पेशेंस, धैर्य, समुंदर की तरह शांत रहना आपको सीखना पड़ेगा। अब डेली उछल पुछल करोगे तो कुछ नहीं कमा पाओगे। आपको अगर इन्वेस्टर बनना है ETF के अंदर, तो लॉन्ग टर्म ETF के वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं। चाहे तो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके फिर आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। आपकी जगह अगर मैं होता और मुझे ये बाय करना होता तो मैं कैसे बाय करता पता है? छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाय करता। जब इसके अंदर गिरावट दर्ज होती तो मैं कोशिश करता कुछ अमाउंट इसके अंदर डिप्लॉय कर दूं। इस तरीके से ही मैं इसके अंदर एंट्री बनाता। आपको मैंने एक स्ट्रैटेजी दे दी है कि छोटी क्वांटिटी में, छोटी मात्रा में धीरे धीरे एंट्री करो और पैसा बनाने की कोशिश करो। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा लाइक करो। अगर मन में कोई सवाल है कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसके आंसर करता हूँ। और चैनल को दूसरों तक शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए आप तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। अगर आप हमारे शिष्य, हमारे जो है स्टूडेंट बनना चाहते हैं, आप मुझे एज अ गुरु जो है चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ, सिखाऊँ, लर्न कराऊँ, एक फाइनेंशियली जो है अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तो हमारे दोनों जो प्रोग्राम है आप उसको इनरोल कर सकते हैं। या किसी एक में आपको अगर रुचि रखना है कि ETF या स्विंग, दोनों में से कोई एक, तो आप कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट करके तुरंत जो है आप उसको इनरोल कर लो। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले के साथ। तब तक ये कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो दोस्तों।